जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 2025 में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है। और ये देखिए जो इंग्लिश का पेपर होता है सबसे अलग होता है, बहुत ही सरल होता है। मैं जितना बताऊंगा उतना ही तैयार कर लोगे। इसमें आपके देखिए 70 नंबर का पेपर होता है, तो कम से कम यहाँ पर 60 या 65 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रोल नंबर यहाँ पर आएगा, फिर नाम डालने को आएगा जिसको नेम बोलते हैं। कोड कितना है 831 ईस्वी है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम जो होगा 3 घंटा 15 मिनट होगा। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। फिर यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सेम वही होता है। इसमें लिखा है द फर्स्ट जो 15 मिनट क्या है आर रिलेटेड द यहाँ पर टू द कैंडिडेट्स फॉर यहाँ पर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद में यहाँ पर लिखा आर क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। ये जो पेपर होगा ये 2 पार्ट में विभाजित होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी। अब देखिए जो पार्ट ए होगा इसमें क्या होंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी उसी पर भरना होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सॉल्व करके बताने वाले हैं कि ये जो एमसीक्यू होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इनमें फ्री के बिना पढ़े हुए भी आप लोग पास हो सकते हैं। तो पार्ट ए होगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन पहले से और इसमें क्या लिखा है तीसरे तक, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें होंगे। लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है कि ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ करके आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये क्या करना है, आपको इसको पढ़ना नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद में आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन हु आज सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये कौन है। अब जैसे हमें पता नहीं तो ये जो 4 ऑप्शन है, ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट साइंटिस्ट, नॉन ऑफ दीज, तो ये आपको ढूंढना है ऑप्शन में ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पैराग्राफ में ढूंढना है कि कहाँ पर है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट, क्या लिखा लीडर। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया है। ये क्या है, ये यहाँ पर अच्छे नेता थे या महान नेता थे। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू यहाँ पर फ्रीडम। कहते हैं मतलब कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट, मतलब ये जो यहाँ पर शब्द हैं ये किसके हैं, महात्मा गांधी के, कि जवाहरलाल नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस कि मोतीलाल नेहरू। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की बात करी गई है, या फिर इसमें भी दिया होगा, कहीं पर भी दिया होगा, ये जरूर दिया होगा। ठीक है, चाहे इसको पढ़ लेना। इसमें देखिए लिखा वन डे, यहाँ पर जर्मनी, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे भी है, यहाँ पर देखिए मेनी, यहाँ पर बेटल्स अगेंस्ट यहाँ पर द ब्रिटिश फोर्स। उसके बाद में ही सेड टू यहाँ पर क्या है कंट्री मैन गिव मी क्या है ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था। तो राइट आंसर हमारे दूसरे का सी वाला हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे ट्रिक लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन देखना है, तब आपको उसमें ढूंढना है। ठीक है, ये कोई नहीं बताता है। ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जिससे पेपर जो सॉल्व करने में आसानी होगी। और जो कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को एक वीडियो ये भी बना दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। क्या लिखा है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो सिंपल सा हो जाएगा बात, इसमें सुभाष चंद्र बोस की करी गई है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला ही हो जाएगा और इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा। इसको ढूंढोगे, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी लिखा होगा, ये देखिए लिखा द इंडियन नेशनल आर्मी दैट, तो यहाँ पर फाट, फाट का मतलब यहाँ पर देखिए फाइट होता है, ये थर्ड फार्म यूज करी गई। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मिल गया। तो राइट आंसर हमारा सुभाष चंद्र बोस ही हो जाएगा। ही वेंट टू जापान, ही यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ पर दैट वह, इस प्रकार से। तो राइट आंसर हमारा ये तीनों देखिए फ्री के नंबर मिल गए, 3 नंबर। ठीक है, ये एमसीक्यू में भरना है, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक जो आपको पता वही भरना होता है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है 4 से 8 तक, मतलब 4 जो क्वेश्चन होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग यहाँ पर क्वेश्चन। ये जो 4 होंगे क्वेश्चन, ये आपके किससे, ग्रामर से पूछे जाएंगे। और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तब तक ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखिए पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। इसमें अलग अलग टाइप के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे लिखा है द अर्थ अराउंड द सन, तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा रिवॉल्विंग नहीं होगा, रिवॉल्व नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हमारा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला ही शुड नॉट
टेलेलाई। तो इसमें देखिए मतलब कौन सा लगेगा, टोल्ड लगेगा कि नॉन ऑफ दीज की टेलिंग की टेल। तो इसमें ही शुड लगा, नॉट लगा, तो इसमें टेल लगेगा, तो टेल यहाँ पर हो जाएगा, टेलेलाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रीअरेंज द यहाँ पर फॉलोइंग यहाँ पर वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंग सेंटेंस। ये दो जो लिखा है ये पंक्चुएशन इसको कहते हैं। ये जो लिखा है द रोड, ऑफ, अवे, वी, रूल, द मस्ट, इसको सही से करना है। पंक्चुएशन का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब लगा उसको लगाना, फिर वर्ब, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ रोड। तो राइट आंसर सी वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। फिर द एडजेक्टिव फ्रॉम यहाँ पर फॉर्म ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो ग्लोरियस होता है, सिंपल सा हो जाएगा। फिच यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड, मतलब इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि गलत कौन सा है, इसमें बताना है वर्ड। तो देखिए ऑनेस्ट भी सही होता, हंगरी भी सही है, कंट्री भी सही, लेकिन जो असिस्टेंट है ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे 4। अब देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन 9 से 10 तक, मतलब दो जो क्वेश्चन होंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द यहाँ पर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैराग्राफ होगा और ये आपका प्रोज से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा, प्रोज से। इसी को पढ़ करके यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमें वही पैटर्न यूज़ करना है जो मैंने अभी बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, आई हेयर रेफर टू, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर मिस्टर किसिंग होगा कि अन्य फ्रेंग, कि यहाँ पर जैक, यहाँ पर जैक क्यूस होगा कि यहाँ पर सीएन होगा। तो देखिए ये जो हमारा आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर अन्य फ्रेंक होगा, क्या होगा, अन्य फ्रेंक। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला है मिस्टर किसिंग टीच एन यहाँ पर एंड हर क्लासमेट, मतलब जो मिस्टर किसिंग थे उनको पढ़ा रहे थे अन्य को, और अन्य के जो यहाँ पर क्लासमेट थे उनको पढ़ा रहे थे कौन सा विषय। तो यहाँ पर इसमें देखिए लिखा मिस्टर किसिंग ओल्ड फॉरगी, यहाँ पर टीच, यहाँ पर मैथ, तो यहाँ पर मैथ किस में लिखा है, ये देखिए मैथमेटिक्स है। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला यहाँ पर जो 11 से 13 तक, मतलब यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके किससे पूछे जाएंगे, यहाँ पर ये भी आपके जो क्वेश्चन होंगे ये भी हमारे किससे होंगे, ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर देखिए 11 1 2 3, ये 3 मतलब जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे प्रोज से पूछे जाएंगे। किससे, प्रोज से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा हाउ, यहाँ पर मच, यहाँ पर मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो 100 पीसोज होंगे। ठीक है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एस्से राइटन बाय एन ए, जो एन ए द्वारा यहाँ पर जो एस्से लिखा गया था वो किस टॉपिक पर था, तो ये चैटर बॉक्स पर था। अगला है व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली की इच्छा क्या थी, तो यहाँ पर बस राइड थी, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अब हो गए। अब देखिए जो हमारा 14 से 15 तक, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे और ये आपके पोएट्री से पूछे जाएंगे। किससे, पोएट्री से पूछे जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन होंगे, एक ये यहाँ पर पोएम होगी और इसी को पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर देना। सेम वही पैटर्न यूज करना है। द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हु कंपोज्ड द एबोव लाइन, मतलब ये जो यहाँ पर ये कविता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता है, आपको पता होगा। फिर ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड, मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे कण थे ये किसके द्वारा गिराया गया था, तो द वे ए क्रो, क्या, द वे ए क्रो, क्रो के द्वारा गिराया गया, तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। फिर 16 से 20 तक जो यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन होंगे ये आपके सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे। किससे, सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे। क्या लिखा, हाउ डिड ही लुक, तो यहाँ पर वेरी अट्रैक्टिव, टू मच थिन, क्विट स्मार्ट, वेरी फैटी, ए लाइक ऑफ ब्लोटेड सुगेस, तो यहाँ पर राइट आंसर डी वाला हमारा हो जाएगा। अगला हु इज़ द नरेटर ऑफ स्टोरी, तो देखिए इसमें नरेटर ऑफ द स्टोरी में यहाँ पर कौन था, इसमें हरी सिंह था। कौन था, हरी सिंह। अगला है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ये देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग ये याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाज यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, मतलब जो ग्रिफिन था ये किस टाइप का आदमी था, तो देखिए लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, तो राइट आंसर हमारा ए बात है बी दोनों हो जाएंगे। अगला है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, जो भोली का रियल नेम क्या था, तो आपको पता होगा सुलेखा था। उसके बाद में अगला है यहाँ पर क्वेश्चन मटिल्डाज हस्बैंड वाज, ये जो मटिल्डा के हस्बैंड थे कौन थे, तो ये पेटी क्लर्क थे, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब देखिए जो हमारा रीडिंग पार्ट भी होगा ये आपको
कॉपी में लिखना होगा। तो इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। समझा देता हूँ कि कैसे क्या आएगा, जिससे आपको आसानी होगी। इसमें देखिए एक ये जो पैसेज है, क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज यहाँ पर एंड आंसर द क्वेश्चन यहाँ पर गिवन बिलो। ये 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ये पैराग्राफ होगा, अनसीन पैसेज होगा, और इसी को पढ़ करके यहाँ पर देखिए ABCD चारों क्वेश्चन के आंसर देना है, और ये 7 नंबर के पूछे जाते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अच्छी तरीके से बताया कि आपको अनसीन पैसेज कैसे हल करा जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करोगे, मैं आप लोगों को एक न्यू वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये अनसीन पैसेज होगा, इसी को पढ़ करके आंसर देना है। बहुत सिंपल सा होता है। क्या लिखा, वेयर इज द टाउन ऑफ यहाँ पर कार्ल हेमलिन, तो ऊपर ही लिखा है अबाउट 5 ईयर, यहाँ पर 500 ईयर एगो ए टाउन कॉल्ड ऑफ हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। तो हो गया सिंपल सा। उसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हल करने। फिर राइटिंग होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, 22वां जो क्वेश्चन होगा, इसमें एक यहाँ पर लेटर पूछा जाएगा लिखने को, 4 नंबर का आएगा, और आर करके एक और होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबसे सिंपल सा होता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एप्लीकेशन तैयार कर लो। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि एप्लीकेशन लिखने की ट्रिक, तो चैनल पर विजिट करके देख लेना, ठीक है। तो एप्लीकेशन ही तैयार कर लेना। लेटर थोड़े से कठिन होते हैं, एप्लीकेशन शॉर्ट में लिखे जाते हैं, कम में लिखे जाते हैं, कम से कम शब्दों में, ठीक है। तो ये आसानी होती है याद करने में। उसके बाद में हमारा जो 23वां क्वेश्चन होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, एक आर्टिकल पूछा जाएगा, ए विजिट टू ए जू या फिर माई यहाँ पर लाइब्रेरी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर का आर्टिकल आएगा, या और करके आएगा, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक ही करना जो आपको पता हो। सबसे सिंपल सा आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है छोटा सा ऐसे ही होता है आर्टिकल, तो ये सबसे सिंपल सा है। आप लोग यहाँ पर आर्टिकल ही तैयार कर लो 2-3। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 24वां जो क्वेश्चन होंगे, ये हमारे किससे पूछे जाएंगे, यहाँ पर ग्रामर से पूछे जाएंगे। 2 नंबर के यहाँ पर ये पूछे जाएंगे, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। तो देखिए यहाँ पर इसका जब यहाँ पर क्या करना होगा, चेंज यहाँ पर द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए जो हमारा ये है, किससे, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। 2 नंबर का होगा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ही लगाएंगे। जब इस प्रकार से कोई भी आए क्वेश्चन आपको ना पता हो, तो बीच में जो इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देना, ठीक है। ही, उसके बाद में सेड यहाँ पर, उसके बाद में क्या लगाना है यहाँ पर देखिए, दैट। फिर यहाँ पर यू की जगह ही कर देंगे, यहाँ पर मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना। सेम वही यहाँ पर देखिए, इसमें पैसिव वाइज में चेंज करना, ये भी 2 नंबर का है। पंक्चुएशन एक होगा, ये सही वर्ड आपको लिखने होंगे, ये भी 2 नंबर के होते हैं। फिर डी वाला होता है, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। एक यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना होगा। लेक्चरर में यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 25वां क्वेश्चन होगा, क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच। आपको 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों करने हैं, ए वाले बी वाले, आर करके 2 आएंगे। ए में इनमें से एक करना है, और इसमें से एक करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न पर। 26वां भी 2 पूछे जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन आपको एक ही करना है। 4 नंबर का होगा, 60 वर्ड में आंसर देना है। 60 वर्ड का मतलब होता है मतलब 6 या 7 लाइन लिखना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। उसी प्रकार से 27वां पूछा जाएगा। जो 27वां हमारा क्वेश्चन होगा, ये देखिए एक यहाँ पर आपको क्या लिखा, हु डज द पोएट होल्ड यहाँ पर विद दोज हु फेवर फायर। इसमें देखिए आपको ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें आपको फायर एंड आइस के बारे में बताना है, उस पार्ट के बारे में, लेसन के बारे में। लेकिन आर करके एक और आएगा, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन दिस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कहता है कि आपको एक पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो कम से कम आप लोग 3 या 4 पोएम तैयार कर लो। कमेंट करना कि आपको कितनी पोएम तैयार हैं। तो आप लोग पोएम लिख लेना। पोएम सबसे सिंपल सी होती है, 4 लाइन की लिखनी होती हैं। सेम 28वां पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। 3 होंगी, इनमें से आपको एक पर ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर की होती हैं। मैंने देखिए डस्ट ऑफ स्नो पर बताया, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, सभी पर मैंने सेंट्रल आइडिया बताया कि कैसे लिखा जाता है। तो चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना। बाकी 29वां क्वेश्चन होगा, ये भी 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है। 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें से एक ही करना है। जहाँ पर 1 लिखा हो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 30वां भी पूछा जाएगा, सप्लीमेंट्री से ये क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का होगा। इसमें भी आपको एक ही करना है, 2 हैं, इन दोनों में से एक ही करना है। तो सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसी पैटर्न पर ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।